हेलो एवरीवन। कल अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन्स पार्ट 1 में प्रोस्टाग्लैंडिन्स के डेफिनेशन और ये कैसे बनते हैं, इसके फर्दर डेरिवेटिव्स, इनके बारे में पढ़ा था। जैसे शॉर्टली बताएं, ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और इनके फर्दर डेरिवेटिव्स ये थे। फिर अपन ने पढ़ा था इनके एक्शन और पैथोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जैसे कि फीवर, पेन, इन्फ्लामेशन, फिर प्लेटलेट्स पे इनका इफेक्ट कैसे होता है, फिर हार्ट पे इनका इफेक्ट क्या होता है। ये सब अपन ने पार्ट 1 में क्लियर किया था। अब अपन नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं कि इनका ब्लड वेसल्स पे क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन I2 ये दोनों की दोनों वैसोडाइलेशन कोज करवाते हैं, यानी कि ये हाइपोटेंशन करवाएंगे। इसीलिए PgI2 का एनालॉग आइलोप्रोस्ट पल्मोनरी हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। जैसे कि अब नेक्स्ट बात करते हैं यूटेरस पे क्या इफेक्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और PGF2 अल्फा दोनों की दोनों यूटेरस के अपर सेगमेंट पे कॉन्ट्रैक्शन कोज करवाते हैं। जैसे ये यूटेरस है, इसके अपर सेगमेंट यानी ये पोर्शन, इस पे PGE2 और PGF2 अल्फा दोनों कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे, और PGE2 जो है ये वाला, ये लोअर सेगमेंट का रिलैक्सेशन करवाएंगे। इसीलिए अबॉर्शन में मीजोप्रोस्टोल का यूज किया जाता है, जो कि PGE2 का एनालॉग होता है, यानी PGE1E2। ये अबॉर्शन में यूज किया जाता है, जिससे कि ये अपर सेगमेंट को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा और लोअर सेगमेंट को रिलैक्स करवाएगा, जिससे कि यूटेराइन कंटेंट जो भी होगा वो इजीली रिमूव हो जाएगा। और मीजोप्रोस्टोल का सर्वाइकल राइपनिंग इन इंडक्शन ऑफ लेबर में भी किया जाता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्वाइकल राइपनिंग का मतलब होता है कि सर्वाइकल पार्ट का रिलैक्सेशन करवाना, वहाँ पे भी अपन मीजोप्रोस्टोल का यूज़ करते हैं, और इसको इंट्रावेजाइनल रूट से यूज़ करते हैं, इंट्रावेजाइनल मीजोप्रोस्टोल यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ये PGF2 अल्फा जो है ये ओनली अपर सेगमेंट का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं, PPH पोस्टपार्टम हेमरेज होता है। ये क्या होता है, जैसे कि जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ब्लीडिंग होती रहती है। वैसे नॉर्मली ब्लीडिंग रुक जाती है कुछ घंटों के बाद, लेकिन फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो उसको पोस्टपार्टम हेमरेज कहते हैं। पोस्टपार्टम हेमरेज को कैसे रोका जाए, ये क्या होता है कि जैसे कि ये फीटस है, फीटस डिलीवरी के टाइम पे रिमूव हुआ यहाँ से और प्लेसेंटा रिमूव हो गया, लेकिन जो प्लेसेंटा से अटैच्ड ब्लड वेसल्स थी, ये ब्लड वेसल्स अब ओपन हो गई। वैसे तो नॉर्मली यूटेरस के कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड वेसल्स चिपक जाती हैं और ब्लड का आना रुक जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन या कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें कि ये ब्लड वेसल्स से ब्लड नहीं रुक पाता और ब्लड बहता रहता है। तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करेंगे कि यूट्रस के अपर पोर्शन को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, और उसके लिए PGF2 अल्फा काम करता है। तो इसी का यूज़ अपन करते हैं, कार्बोप्रोस्ट जो होता है उसका PPH यानी पोस्टपार्टम हेमरेज में यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जो ड्रग ऑफ चॉइस जो है ऑक्सीटोसिन है इसमें, बिकॉज ऑक्सीटोसिन अपना फिजियोलॉजिकल कंटेंट भी है, इसलिए ऑक्सीटोसिन को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। कार्बोप्रोस्ट की जगह ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में PPH की इलाज के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टोमक पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का क्या इफेक्ट होता है। स्टोमक पे क्या इफेक्ट होगा, जैसे PGE2 होता है, इसके कई रोल होते हैं स्टोमक पे, जैसे, और ये इन सब का पर्पज़ यही होता है कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को सही करें। कैसे कैसे करते हैं, जैसे कि इनिबिट प्रोटोन पंप, PGE2 का पहला काम ये है, इनिबिट द प्रोटोन पंप। यहाँ से प्रोटोन, इसके प्रोटोन पंप को इनिबिट करेगा स्टोमक में, जिससे कि HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा, पहला काम। दूसरा है म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन बढ़ा देगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट की लेयर यहाँ बन जाएगी। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट काम है वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन करे क्या करता है कि गैस्ट्रिक म्यूकोसा ब्लड फ्लो का बढ़ा देगा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा। उससे क्या होगा, ये क्या करता है, ये इन्फ्लामेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। क्या, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का ब्लड फ्लो जो बढ़ा हुआ होगा वैसोडाइलेशन से। इसलिए PGE2 के ये सभी रोल पेप्टिक अल्सर डिजीज़ को क्योर करने में काम आएंगे। अब आगे बात करते हैं, जो कोक्स इनहिबिटर्स जो हैं NSAIDs, ये
पेप्टिक अल्सर डिजीज कोज करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। इनको क्योर किससे करेंगे, मीजोप्रोस्टोल, सेलेक्टिव ड्रग मीजोप्रोस्टोल। ये क्या, इसको मैं समझाता हूँ आपको दोबारा से। जैसे कोक्स इनिबिटर्स पेप्टिक अल्सर क्यों कोज करेंगे, जैसे देखो फर्स्ट में पढ़ा था कि कोक्स का इनिबिशन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग से होता है। अब कोक्स का इनिबिशन हो गया तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे। अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स नहीं बनेंगे तो PGE2 भी नहीं बनेगा। जब PGE2 भी नहीं बनेगा तो ये सब काम नहीं होगा, तो आराम से अल्सर कोज होंगे। तो इस वजह से जो अल्सर बनेंगे तो उनको क्या बोलेंगे, NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर। और इनको क्योर किससे करेंगे, मीजोप्रोस्टोल से, क्योंकि जब PGE2 अपन दे देंगे तो ये तीनों काम होंगे, जिससे कि पेल्विक अल्सर डिजीज को रोका जाएगा। जिससे क्या होगा, PGE2 दे देंगे तो ये काम होंगे जिससे पेल्विक अल्सर डिजीज को रोक सकते हैं। लेकिन इसमें भी ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में PPIs मतलब प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स का यूज करते हैं, जैसे कि पेंटाप्राजोल है, इनका यूज़ करते हैं ड्रग ऑफ चॉइस। बिकॉज ड्रग ऑफ चॉइस सेफ भी होनी चाहिए, सेलेक्टिव भी हो, या फिर इफेक्टिव होना चाहिए। सबसे मेजर है सेफ और इफेक्टिव। और ये PPIs जो है ये NSAID इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर को तो क्योर करता ही है, इसके साथ सभी टाइप्स का कैसे भी अगर पेप्टिक अल्सर हो रहा है उन सभी के लिए PPIs ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में काम में लेते हैं। अब आई पे देखते हैं कि क्या इफेक्ट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। ये जो PGF2 अल्फा है ये यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ा देगा। यूवियो स्क्लेरल आउटफ्लो को बढ़ाएगा जिससे एक्वस ह्यूमर का ड्रेनेज बढ़ जाएगा, यानी कि एक्वस चैम्बर का प्रेशर कम होगा। इसीलिए PGF2 अल्फा का अपन ग्लूकोमा में यूज कर सकते हैं। इसीलिए लेटेनोप्रोस्ट जो कि PGF2 अल्फा जो है इसका ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में प्राइमरी ओपन ग्लूकोमा में यूज करते हैं। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लूकोमा में लेटेनोप्रोस्ट यानी PGF2 अल्फा का यूज करते हैं। इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, जैसे P फॉर पिगमेंटेशन, GF2 अल्फा, तीनों को लिख देंगे। फिर देखो P फॉर पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस, पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस को बोलते हैं हेटेरोक्रोमिया आइराइडिस। PGF2 अल्फा का सेकेंड लेटर है G फॉर ग्रोथ, ग्रोथ ऑफ आईलैशेस, इसको बोलेंगे हाइपरट्राइकोसिस। F2 अल्फा, F फॉर फ्लूइड, तो फ्लूइड इन मैक्यूला, इसको बोलेंगे मैक्यूलर इडीमा। थैंक यू सो मच। इसके फंक्शंस एक्शंस हो गए, पैथोलॉजिकल इफेक्ट्स हो गए। इसके अगर आपको नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। इसको एक बार और देख लो।